भारत में कलयुग है क्योंकि हमारा नियम कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। सिंगापुर में सतयुग है क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। जितने जासूस भारत में पैदा होते हैं, जितने गद्दार भारत में पैदा होते हैं, जितने और अराजकता भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है। वहाँ एकदम आराम से लोग प्रेम से रह रहे हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, रात को भी घूम रहे हैं, ना वहाँ पे किसी का मोबाइल चोरी होता है, न चेन स्नेचिंग होती है, न घूसखोरी होती है, न कमीशन खोरी होती है। बहुत बढ़िया एकदम राम राज्य चल रहा है। राम के देश में कलयुग है, सिंगापुर जापान में राम राज्य है। कृष्ण के देश में कलयुग चल रहा है, चीन जापान सिंगापुर में बढ़िया सतयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम कानून बदल दिया। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि भारत में कैसे डॉक्टर तो बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। जौनपुर जिले में 1985 में एक मुकदमा शुरू हुआ। 1985 में 10 बीघे जमीन का मुकदमा था। एक सज्जन ने कहा कि हमारी वसीयत असली है, दूसरे सज्जन ने कहा हमारी वसीयत असली है। दो लोगों में विवाद था। केवल इतना तय करना था किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। हमारे पास अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो ये काम 2 दिन में हो जाता। एक दिन एक पक्ष का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और पूछ लेते भैया तुमने वसीयत कब बनवाई, कैसे बनवाई, जो भी सवाल पूछ लेते। अगले दिन दूसरे से पूछ लेते। 2 दिन के अंदर ये मुकदमा खत्म हो जाता 1985 वाला। लेकिन 2025 में 40 साल के बाद भी अभी भी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। मुकदमा जो सबसे लोअर लेवल पे चलता है उसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, सीओ कहते हैं अंग्रेजी में। और जौनपुर में आज भी सीओ के यहाँ चल रहा है। आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। रघुवीर मिश्रा की कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। स्वाभाविक सी बात है, 2 लोग कह रहे हैं तो किसी एक की असली होगी, किसी एक की नकली होगी। अब जिसकी नकली होगी उन्होंने क्यों बनवा लिया? क्योंकि हमारे देश में फर्जी वसीयत कराना अपराध नहीं है। फर्जी वसीयत कराना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। फर्जी वसीयत कराना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पे कुछ सज़ा नहीं होती है। इसके पहले कुछ दिन पहले मथुरा में भी ऐसे हुआ। एक महिला को जो 1985 में 1975 में मर गई थी उसको 1990 में जिंदा कर दिया। और उसकी बेटी जो अभी 2025 में मरी है उसको 1995 में मार दिया कागजों में, और मार के पूरी वसीयत लिखवा लिया। कर्नल कबोत्रा है पंचकुला में, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। आज की डेट में अपने घर के लिए अपना घर उनके घर पे कब्जा हो रहा, अपना बेचारे घर नहीं खाली करा पा रहे। ऐसे भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है तारीख पे तारीख से। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, लेखपाल पटवारी बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। लेकिन आम जनता को तारीख से तारीख पे छुटकारा नहीं मिल रहा है। मैं बात करता हूँ 1985 के जौनपुर